हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेकर के आए दोस्तों हमारी ग्रामर की अगली सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे मेरे दोस्त पास्ट एंड डिफरेंट टेंस के बारे में। अगर पास्ट एंड डिफरेंट टेंस के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो, एकदम जौहर तरीके से ग्रामर को ट्रांसलेट करना चाहते हो, बीते हुए समय में क्या क्या हुआ वो बोलना चाहते हो, तो वीडियो में अंत तक बने रहो। तो जबरदस्त झन्नाट जानकारी दूंगा। चलो समझ लेते हैं पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का मतलब मेरे दोस्त ऐसा कोई वाक्य। पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का मतलब मेरे दोस्त ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के अंत में आ जाए आ या ई ए ओ उ, जो भी आ जाए मेरे दोस्त, आ ई वाला पूरा खानदान और साथ में बड़ा खमा। जैसे तुमने बोला मेरे दोस्त कि बीते हुए समय में कोई काम हुआ बीते हुए समय में, और उसकी जानकारी हम लेते हैं वर्तमान में, यानी कि अभी, तुरंत, ये प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है मेरे दोस्त ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंत में आ जाए आ या ई ए या फिर बड़ा का मतलब। जैसे मैं बोला, मैं देखा, तुम आए, वह गया। गया में देखो अंत में आ रहा, मतलब वो गया बीते हुए समय में, बोल हम अभी रहे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है मेरे दोस्त। इसको जब हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे मेरे दोस्त। बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो। सेंटेंस है 4 प्रकार के मेरे दोस्त। सेंटेंस को जब भी ट्रांसलेट करेंगे मेरे दोस्त, तुमको फार्मूला समझ में आना बहुत जरूरी। बिना फार्मूले के, बिना स्ट्रक्चर के, बिना कंस्ट्रक्शन के मेरे दोस्त जिंदगी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए चलो समझ लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या फार्मूला है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाएंगे मेरे दोस्त, पॉजिटिव सेंटेंस को जब भी बनाना है तो इसमें रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एक बार फिर से ध्यान दो मेरे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, पूरी दुनिया में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है मेरे दोस्त जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अब ये सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। दुनिया में कोई भी नाम, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ऑलराइट, अब देखो, अगर यही चीज नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो जाए मेरे दोस्त, तो रखना है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, नहीं वाले में, जिस वाक्य में नहीं आ जाए उसको बनाने के लिए नेगेटिव का हम स्ट्रक्चर लेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लेंगे। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, जिसमें क्या तुम, क्या हम, क्या वह, क्या रवि, क्या मुकेश, कोई भी व्यक्ति, क्या तुम खाना खाए, तो ऐसे वाक्यों को जब हम बनाएंगे तो वो वाक्य हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, साथ में नेगेटिव हम डाल सकते हैं, इसलिए हमने कोष्टक में दे रखा है। तो जब नहीं आए तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों, तो सिंपल क्या रखना है? डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर ध्यान से समझो मेरे दोस्त, ये ढांचा अगर तुम्हारे दिमाग में याद हो गया ना, जहर दे तो फेंक फेंक के मारोगे चारों तरफ अंग्रेजी। डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई आलतू फालतू चीज है तो फेंक दो पीछे ले जाकर के। ऑलराइट, अब देखो, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आ जाए। मेरे दोस्त, बहुत बार इसके बारे में बात करी हमने। जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आ जाए वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या को पहले रखना, उसके बाद डिट्टो ऊपर वाला उतार लेना है। जैसे क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली वाला क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो जबरदस्त तरीके से एग्जांपल दूंगा मेरे दोस्त। पॉजिटिव में जब तुम बोलो मैं कोई काम किया, जैसे ध्यान देना, सेकंड फॉर्म जब बनाओगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ज्यादातर क्रियाओं में सिर्फ ईडी भिड़ा दो, तुम फेंक के मारो, तुम्हारा वो सेकंड फॉर्म बन। पहला एग्जांपल मैंने दिया, मैं गया। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव है तो कौन सा ढांचा लेंगे? ध्यान देना मेरे दोस्त, वाक्य 4 प्रकार के हैं और इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के, ट्रांसलेट करने के, तब्दील करने के जो ढांचे हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो तरीके हैं, वो नक्शे, वो पुर्जे हैं, वो भी 4 प्रकार के। फेंक के मारो। अगर तुमने गलत तरीके से ट्रांसलेट किया तो समझ जाओ मेरे दोस्त, अगर समझ नहीं पाए तो बना नहीं पाओगे। मैं गया, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव का ढांचा ले लो मेरे दोस्त, मैं गया। अब यहाँ पे कौन गया? सब्जेक्ट पकड़ो, कौन गया? मैं गया तो आई वेंट। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अब ये सारा का सारा फॉर्म तुमको एक वीडियो में मैं दूंगा तो ठोक के मारोगे, पूरी दुनिया में अंग्रेजी तुम्हारी क्लियर हो जाए। आई वेंट, अब चाहे जो गया मेरे दोस्त, तुम आई वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, सबको लगा करके दे लो। राइट, अब देखो, जैसे मेरे पापा गए, माय फादर वेंट। मेरे पापा ऑफिस गए, माय फादर वेंट टू ऑफिस। वह, अब देखो, वह आया, कौन आया? वह आया। कम होता है, कम मतलब आना, और कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, तो हो जाएगा ही केम। अगर लड़की है तो शी केम, रवि आया तो रवि केम,
ऑलराइट, तो ये सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त। एक चीज और बता दूं तुमको मैं, कि मैं सेकंड फॉर्म बनाने के लिए तुम वाक्य में यानी कि क्रिया के अंत में ईडी भिड़ा दो, बस सेकंड फॉर्म बन जाएगा। जैसे कोई बोलो कि वह दरवाजा बंद किया, वह दरवाजा बंद किया, क्लोज माने बंद करना, तो क्लोज में ई पहले से लगा हुआ है, अंत में डी भिड़ा दो। ही क्लोज्ड द डोर, he closed the door, alright, he closed the door। मैंने फोन किया, I called you, he called, कुछ भी लगा दो मेरे दोस्त, ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म यहाँ पे ध्यान से समझना, नहीं तो अगला वीडियो देख करके तुम सारी चीजों को। अगर नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है मेरे दोस्त, तो ढांचा लेना नेगेटिव का। जैसे मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, तो आई के बाद सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे दोस्त ध्यान से समझो, नजर हो जानी चाहिए, चिल की दिमाग हो जाए लोमड़ी का, खोपड़ी में घुसा लो। सब्जेक्ट पहले नाम ले लो जो बंदा काम नहीं किया, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फेंक की मारो फर्स्ट फॉर्म। मैं खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत है। तुम स्कूल नहीं है, स्कूल जाना, गो टू स्कूल होगा, यू डिड नॉट go to school, you did not go to school। वह यहां नहीं आया, यहां आना come here, he did not come here, he did not come here। तुम यहां नहीं आए तो you did not come here। चाहे जिसका भी नाम ले लो मेरे दोस्त, बहुत ही खूबसूरत बनेगा, तगड़ा एकदम। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिस वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए मेरे दोस्त, समझो, क्या से शुरू हो जाए, तुम डिड को खींच के बाहर करो, डिड को खींच के बाहर करो। जैसे क्या तुम, तभी हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम वहां गए, वहां जाना, गो देयर, क्या तुम वहां गए। अब ये इंट्रोगेटिव है तो ढांचा इंट्रोगेटिव कर लेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझो। क्या तुम वहां गए, डिड यू गो देयर, हे डिड यू गो देयर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रश्न जो बनता है मेरे दोस्त, सिर्फ इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव से बनता है। इसी से तो बनता है, क्या तुम खाना खाए, डिड यू ईट फूड, क्या वह यहाँ आया, डिड ही कम हियर, डिड ही कम हियर। डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो मेरे दोस्त, बहुत आसान हो जाएगा, चाहे दुनिया में सबके साथ, यहाँ पे कोई झमेला नहीं है। ऑलराइट, जैसे कोई बोले, जैसे तुम बोलो कि क्या वे दरवाजा बंद किए, क्या वे दरवाजा बंद किए, क्या वे दरवाजा बंद किए, डिड दे क्लोज द डोर, हे डिड दे क्लोज द डोर। ऑलराइट, इन सब चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें जिस वाक्य के बीच में, हिंदी वाले वाक्य के बीच में जब आ जाए मेरे दोस्त, कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या, तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली को खींच के बाहर करो। उसके बाद डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई बोले कि तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ आना कम हियर। अब बीच में देखो मेरे दोस्त, क्यों आ रहा है, तुम यहाँ क्यों आए, तो हम सीधा बोलेंगे why did you come here, hey why did you come here, तुमने शादी क्यों की, why did you get married। वह खाना कैसे नहीं खाया, खाना खाना ईट फूड मेरे दोस्त। हाउ डिड ही नॉट, कैसे मैंने हाउ कैसे रख दिया, क्योंकि बीच में कैसे आ रहा है। अगर किसी भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आ रहा है, तो इसी की जो मीनिंग होती है मेरे दोस्त, बाहर कर दो तुम। बाहर मतलब सबसे पहले उसको लिखो, फिर डिड लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर नॉट अगर है तो रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना कैसे नहीं खाया, हाउ डिड ही नॉट ईट फूड। तुमने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, बीच में आ रहा है क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से, तुमने क्या पूछा, आपने क्या पूछा, व्हाट डिड यू आस्क। अगर वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और घंटा समझ की फोड़ फाड़ दो। और ऐसी झन्नाटेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। झन्नाट।